चीज आसानी से नहीं जाएगी, मुझे लियू आगोंग को बुलाना पड़ेगा। मैं जानता था कि लियू आगोंग गांव का बहुत बड़ा आदमी है। बीमारी हो या कोई बुरी आत्मा, सब लोग उन्हीं के पास जाते हैं। लेकिन 2 साल पहले उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। ये सोचकर मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? मैंने चिंता से पूछा, लियू आगोंग तो अब ये सब काम नहीं करते ना? दादी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, हमारे घर का मामला है, वो मना नहीं करेंगे। दादी की बात सच निकली। दोपहर के खाने के समय लियू आगोंग सच में आ गए। जैसे ही वो आंगन में दाखिल हुए, उनके चेहरे पर गहरी चिंता दिख रही थी। दादाजी का चेहरा भी ये देखकर थोड़ा बदल गया। दादाजी ने पूछा, क्या आपने कुछ समझा? लियू आगोंग ने उनकी तरफ देखकर सिर हिलाया। लियू आगोंग बोले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पोपो टोटकान का असर है। मैं और दादी एक साथ चौंक गए। मैंने पूछा, ये पोपो टोटका क्या होता है? लियू आगोंग ने हमारी तरफ देखा और कहा, ये एक बहुत खतरनाक काला जादू है। इसका असर होने के बाद इंसान को भ्रम होने लगता है और धीरे धीरे वो उस इंसान के काबू में आ जाता है जिसने ये किया है। 7 दिन के अंदर वो बिना किसी को पता चले मर जाता है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे अजीब चीजें दिख रही थी और कल रात दादी के साथ भी अजीब हुआ था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें कंट्रोल कर रहा हो। दादाजी ने पूछा, इसका इलाज क्या है? लियू आगोंग ने कहा, इसका एक ही इलाज है। जिसने ये किया है उसे ढूंढकर उसके खून को दिल से निकालकर पीना होगा। इतना कहकर उन्होंने दादी की तरफ देखा और कहा, सबसे पहले ये सोचो कि तुम लोगों की दुश्मनी किससे है? दादी गुस्से में बोली, कौन है वो हरामखोर जिसने मेरे साथ ये किया? मिल जाए तो जान से मार दूंगी। दादाजी चुप बैठे रहे। उनका चेहरा धुएं में छुपा हुआ था, जैसे वो कुछ सोच रहे हों। मैंने देखा कि लियू आगोंग के पैर ठीक नहीं थे। मैं तुरंत उनके लिए कुर्सी ले आया। उन्होंने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी और बैठ गए। तभी दादी रसोई से आई और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे बोली, पहले खाना खा लो, खाली पेट दिमाग काम नहीं करता। दादाजी अपनी जगह से नहीं उठे। मैं लियू आगोंग को सहारा देकर मेज तक लाया। जैसे ही हम बैठे, दादाजी गुस्से में बोले, ये जरूर झाव डालों का काम है। मैं और दादी दोनों चौंक गए। दादाजी का शक गलत भी नहीं था। हमारा गांव में किसी से झगड़ा नहीं हुआ था सिवाय झाओ परिवार के। ये पुरानी बात थी जब दादी ने भागकर शादी करने की कोशिश की थी। दादी का चेहरा ये सुनकर बदल गया, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही झाओ परिवार में शादी में गई थी। दादाजी गुस्से में उठे और बोले, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। दादी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो तो झाओ के घर मत जाना। दादाजी गुस्से में उनकी तरफ मुड़े और बोले, अभी भी तुम उसी आदमी का साथ दे रही हो जिसने तुम्हें धोखा दिया। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा,